जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट कॉलम के बारे में कि आपके इनवाइस में हम अलग से डिस्काउंट का कॉलम कैसे लाएंगे और इसका यूज कब किया जाता है। लिखा हुआ है, यह टैली का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। इस फीचर का प्रयोग करके हम ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिसमें आइटम वाइज डिस्काउंट। जैसे समझिए इसका यूज कब किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप 4-5 आइटम ले रहे हैं, अलग अलग आइटम है। तो कई बार ऐसा होता है कि सारे आइटम पे एक बराबर डिस्काउंट नहीं होता है, किसी पे 3% डिस्काउंट मिल रहा है, किसी पे 5, किसी पे 7। तो अब ये नहीं है कि जोड़ देंगे 5 3 7, सॉरी 5 3 8, 8 7 15, अब 15 लिख दीजिए, ये गलत हो जाएगा ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या किया जाता है, अगर आपको लग रहा है कि हर आइटम पे अलग अलग डिस्काउंट दिए गए हैं हमें, तो हम इसी ऑप्शन का यूज करते हैं, सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। और अगर तीनों आइटम मिला के इकट्ठा डिस्काउंट दिया गया होता तो हम लेजर बनाते हैं डिस्काउंट का। आई रिपीट, कि अगर इकट्ठा अमाउंट देके उसका डिस्काउंट दिया होता परसेंटेज के रूप में या अमाउंट के रूप में, तो हम लेजर बनाते। लेकिन हर आइटम पे अलग अलग रेट दिया हुआ है डिस्काउंट का, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आई की बात नहीं आई? मान लो सारे आइटम मिला के डिस्काउंट देना है तो लेजर बनाएंगे डिस्काउंट का, वो हम पहले ही बना चुके हैं। या अगर हर आइटम पे, जैसे मेडिसिन में लेता हूँ, मेरे पिताजी को शुगर पेशेंट है, तो मैं उनकी मेडिसिन मंगाता हूँ, कुछ उनकी ताकत वाली है, कुछ शुगर वाली है। तो हर मेडिसिन पे या और भी मेडिसिन में घर पे मंगाता हूँ, तो हर मेडिसिन पे अलग अलग रेट रहता है। किसी पे 5% डिस्काउंट मिलता है, किसी पे 15 मिलता है, किसी पे 20 मिल जाता है, किसी पे 7 ही रह जाता है। तो हर मेडिसिन का एक अपना अपना गाइडलाइन होता है, जिनका जितना वो है उतने डिस्काउंट देते हैं। हाँ, लेकिन डिस्काउंट मिलता है, ये कंफर्म है। 1 mg एक एप्लीकेशन है मेडिसिन का, पे डिस्काउंट मिलता है, ये बात नहीं है, लेकिन हर मेडिसिन पे अलग अलग रहता है। बहुत रेयरली होता है कि सारे मेडिसिन पे बराबर हो, 20 हो या 10 हो। है, किसी पे 11 रहेगा, किसी पे 15 रहेगा, किसी पे 20, किसी पे 5 ही रहेगा, किसी पे 3 ही रहेगा, ऐसा डिस्काउंट है ना। तो ऐसे के लिए अगर सिचुएशन ऐसे लग रही है कि हर आइटम पे अलग अलग रेट में डिस्काउंट दिया हुआ है, तो आप इस ऑप्शन का यूज करेंगे जिसका नाम है यूज सेपरेट कॉलम इनवॉइस। पहले मैंने कल ही ओपन करके दिखाया था टैली में, कि आप देख सकते हैं कि हमारे इनवॉइस में यानी कि वाउचर आई है, और F9 से परचेज वाउचर, आप देख सकते हैं कि इसमें क्वांटिटी है, रेट है, पर है, अमाउंट है, कहीं डिस्काउंट तो दिख रहा है नहीं। तो आपको दबाना है F11, क्या दबाना है, और यही एक ऑप्शन होगा नीचे से सेकंड नंबर पे। इस दोनों फीचर को यस कर लीजिएगा। नीचे से सेकंड ऑप्शन पे होगा यू डिस्काउंट कॉलम इनवाइस, इसको क्या कर देंगे, यस। और कंट्रोल ए से कर लेंगे क्या, एक्सेप्ट। देखिए तो कुछ ऑप्शन बढ़ गया डिस्क का 20%। चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 पीस आपने एसर C120 प्रोजेक्टर खरीदा है, यानी एसर C120 आइटम का नाम है, ठीक है। किससे खरीदा है, एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ का है, यानी कि परचेज लोकल की परचेज इंटर स्टेट, परचेज लोकल हो जाएगा। और रुपीज दिया है 20,000 रुपया पर पीस के पीछे 20,000 रुपया, यानी ओवरऑल 60,000। और कहा है कि उसका आपको 10% डिस्काउंट मिल गया, स्कीम डिस्काउंट। उस आइटम पे आपको कितना डिस्काउंट मिल गया है, 10% का। तो 60,000 का 10% कितना हो जाएगा, 6,000। यानी वो चीजें कितने में मिल जाएंगी आपको, 54,000 में ही मिल जाएंगे। चलिए करते हैं, इनवाइस नंबर टैक्स 55। तो मैं भी लिख दिया टैक्स डैश 55, इंटर किया। क्या है, एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। इंटर इंटर करते आएंगे। अच्छा, कुछ लोग गलती क्या कर रहे थे कल, देख रहे थे यहाँ पे, अगर यहाँ दिल्ली है या अदर स्टेट है तो अदर स्टेट रहता है। क्लेम आप सप्लाई में हमेशा उत्तर प्रदेश होगा, क्योंकि हमारा बिजनेस कहाँ है, तो यहाँ हमेशा उत्तर प्रदेश ही रहेगा। लेकिन कई लोग यहाँ दिल्ली लिए थे, कहीं कुछ लिए थे, किसका तो नहीं हुआ था, एक लड़की का भी था। वो एक और गलती किए गए थे। देखो, जब जीएसटी नहीं आता कुछ बातों का ध्यान दिया जाता है, क्या क्या। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि पार्टी में स्टेट हमने क्या सिलेक्ट किया है। और सिर्फ यही स्टेट नहीं चेक करते हैं, यहीं पे नहीं चेक करते हैं, यहीं पे नहीं, इंटर इंटर करते आएंगे तो इसके बाद भी फिर स्टेट आता है, ये देखिएगा। यहाँ पे भी चेक कर लीजिए, यहाँ पे भी सही है ना। और यहाँ पे अगर यहाँ पे हमारी दिल्ली है तो दिल्ली कर लीजिएगा। हाँ, यहाँ दिल्ली तो दिल्ली कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नीचे प्लेस ऑफ सप्लाई में भले से अदर स्टेट का है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई में क्या रहेगा, उत्तर प्रदेश, क्योंकि आपका बिजनेस कहाँ है, उत्तर प्रदेश। दूसरा चीज आपको क्या चेक करना होता है, मान लीजिए परचेज लोकल ले लिए तो लोकल हो गया। कुछ लोग परचेज लोकल पे जीएसटी नॉट अप्लीकेबल कर दिए थे। तो परचेज पे जीएसटी अप्लीकेबल होता है, अप्लीकेबल एज पर कंपनी ग्रुप ये रहता है। कुछ लोग नहीं किए थे, इसलिए नहीं आ रहा था। परचेज लोकल भी हो गया। अब आइटम का नाम क्या है, एसर
C120 प्रोजेक्टर। गोडाउन क्या है, वेयर हाउस की साफ दिया है, वेयर हाउस है तो वेयर हाउस ले लिया, 3 पीस ले लिया, इंटर किया और रेट आ जाए 20,000। तो 20 कितना हो जाएगा, तो 60,000 हो गया अमाउंट में। लेकिन डिस्काउंट वाले सेक्शन में आप डालेंगे 10% डिस्काउंट, अपने आप कितना हो गया देखिए, एंड 10,000 ओ सॉरी, अच्छा 6,000 कम कर लिया उसने। अब टोटल अमाउंट के नीचे आ जाइए, टोटल अमाउंट के नीचे आ गए हैं हम। अब अब लगा देंगे क्या, जीएसटी और एसजीएसटी। देखिए तो 75-60 आया है, मैच करा लीजिएगा। देखिए 75-60 आया है, ठीक है। टोटल वैल्यू आई है 69,120, हमारा भी आ गया 69,120। और इंटर इंटर करके ई वे बिल को नो करके इंटर इंटर करके क्या कर लेंगे, मतलब एक क्वेश्चन हमारा हो गया कि नहीं हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है एसएस पेरिफेरल, पार्टी का नाम क्या है और कहाँ का है, कानपुर का है, तो जाहिर सी बात है लोकल होगा कि इंटर स्टेट, लोकल होगा। इनवाइस नंबर टैक्स 756 जो दिया है पहले डाल लीजिए, टैक्स 756 इंटर। पार्टी का नाम क्या है, एसएस पेरिफेरल, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई में भी उत्तर प्रदेश है। यहाँ ले लेंगे लोकल, और आइटम का नाम क्या दिया हुआ है, 2 आइटम दिए हुए हैं। पहला है SSG41, लोकेशन क्या दिया हुआ है, सॉफ्टवेयर हाउस, क्वांटिटी गजब देख रहे हैं, 10 पीस 2400 ग्रेड से, 10 पीस 2400 ग्रेड से। डिस्काउंट भी है क्या, हाँ देखो अलग डिस्काउंट आ गया ना, ये 5% का है। और SS 61 शॉप पे ही कितना भी 10 ही पीस, रेट 4200, और डिस्काउंट 7। पागल हो, टोटल अमाउंट बता रहे हो, ये 42 रेट है ना, कोई बात नहीं, इंटर इंटर। और टोटल अमाउंट के नीचे आ जाएंगे और क्या करेंगे, जीएसटी और जीएसटी। और अब हमें लगाना होगा राउंड अप, क्या लगाना होगा, तो राउंड अप मैंने पहले ही सिखाया है कि राउंड अप लगाएंगे तो अपने आप उठा लेता है, उसमें समझाया है कि राउंड अप का लेजर बनवाइए। तो मैंने आपको पढ़ाया था ये बात कि अगर कोई वैल्यू जैसे 1.56 या 5 ऐसा कुछ है, इसको हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, अप्रॉक्स 2 रुपए मान सकते हैं। लेकिन अगर इससे नीचे है इसको हम क्या मानेंगे, 1 रुपया मानेंगे। समझ आ रही बात ना, ये कंसेप्ट आप पढ़े होंगे कि जब भी कोई डेसिमल प्लेस हटता है, अगर उसके बाद वाली वैल्यू 5 से ज्यादा या 5 से कम है, सॉरी 5 से ज्यादा है 5 के बराबर है, जाते समय एक दे की जाती है। 1.6 5 से ज्यादा है ना, 5 से ज्यादा है ना 6, जाएगा तो क्या देके जाएगा, एक जगह यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी यही आंसर हो जाएगा। तो राउंड अप का काम यही होता है, कभी अमाउंट को जोड़ता है कभी घटाता है। लेकिन राउंड अप का अंडर ग्रुप क्या होता है बच्चों, हमेशा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और जब इसका लेजर बनाइएगा तो ले लीजिएगा नॉर्मल राउंडिंग, इनवाइस राउंडिंग। इनवाइस राउंडिंग से क्या होता है, वो खुद इनवाइस के हिसाब से जान देता है कि कब जोड़ना है कब घटाना है, ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग बना चुके लेजर पहले ना, बना चुके हैं ना सब लोग, जो नहीं बनाएंगे बना लेंगे। राउंड अप का इंटर देखिए, जैसे मैं इंटर कर रहा हूँ 0.20 अपने आप आ जा रहा है, नहीं तो हाथ से लिखना पड़ता है। अच्छा ये क्यों आ जा रहा है अपने आप, उसका भी रीजन है, क्योंकि आपने यहाँ पे ले लिया इनवाइस राउंडिंग, अगर इनवाइस राउंडिंग नहीं लिए होते तो आपको हाथ से लिखना पड़ता 0.20। सिर्फ सेटिंग की वजह से सारा काम सही हो जा रहा है। इंटर कर देंगे, देखिए 72,995 हो गया है, मैच करा लेंगे एक बार। नहीं मिला, अच्छा थोड़ा सा आ रहा है, चलो थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है। तो समझ में आ गई ना बाबू क्या है बात, देखिए 20 पैसे जुड़ा हुआ है। अब वही आपको समझाया राउंड अप के बारे में, 50 पैसे से लेकर 99 पैसे तक तो हो तो उसमें जोड़ देते हैं, और 0 से 49 हो तो क्या कर देंगे, हटा देते हैं। ये सब चीजें पढ़े हैं आप लोग, है मैं बताया भी हूँ। चलिए तो राउंड अप का लेजर बनाएंगे, इनवाइस राउंडिंग नॉर्मल राउंडिंग 1 रुपये बस। अब हम डिस्काउंट का लेजर बनाएंगे, क्या बनाएंगे कहा है, और डिस्काउंट का लेजर हम पहले ही बना चुके हैं कि नहीं बना चुके हैं, लेकिन फिर भी ओपन कर लेते हैं ताकि मॉडिफाई कर सके उसे। तो डिस्काउंट का लेजर अगर बनाना है तो आप आगे अल्टर में, बना हुआ है पहले से लेजर में, और डिस्काउंट, डिस्काउंट हो या एडिशनल चार्ज हो, कोई एक्सपेंस हो, किसी पर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं रहता है, बताया थे ना आपको।
जीएसटी अप्लीकेबल नहीं रहता है, बस ये सेटिंग रहता है। स्टेटरी डिटेल में जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस बेस्ड ऑन वैल्यू, यही तीन ऑप्शन लिया जाता है। और जीएसटी अप्लीकेबिलिटी क्या रहता है, नॉट अप्लीकेबल रहता है। ये बात पढ़ा चुका हूँ आप लोग, कहाँ है ना। जो लोग नहीं बनाए होंगे बना लेंगे, जो लोग बनाए हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यही लेकिन दिमाग में रखना है आपको, चाहे कोई एडिशनल चार्ज हो, चाहे कैसा भी चार्ज है, या एक्सपेंस है, या डिस्काउंट है, चाहे डिस्काउंट इसी में आएगा कुछ भी हो, किसी में भी जीएसटी अप्लीकेबल नहीं रहता है। ठीक है, डिस्काउंट पे कैसा जीएसटी भाई। ठीक है, चलिए कंट्रोल एक्सेप्ट कर लिए। अब अगला क्वेश्चन करना है, इसलिए दिया है क्योंकि अगला क्वेश्चन अब यही है कि अब कॉलम का यूज नहीं करना है। अब क्वेश्चन में डिस्काउंट देगा, देखिए कैसे दिया हुआ है। दिया हुआ है कि 10 पीस आपने प्रिंटर खरीदा है, किससे, कैनन एलटीडी से, लखनऊ का है यानी लोकल है, और एक प्रिंटर का दाम कितना है, 8,000, तो 10 का कितना हो जाएगा, 80,000, 80,000 हो जाएगा ना। उस 80,000 में से टोटल का आपको 4,000 डिस्काउंट मिल गया अमाउंट के रूप में। तो क्या ये परसेंटेज में दिया हुआ है, अलग आइटम पे दिया हुआ है, नहीं तो इरेजर में लिखेंगे इसको। इनवाइस कॉलम की जरूरत नहीं है, तो अब इस कॉलम की जरूरत हमें खत्म हो गई। अगर चाहिए तो ठीक है, हटाना चाहे तो हटा सकते हैं, या इस तरह रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा। क्या है, इनवाइस नंबर टैक्स 555 लिख लिया, टैक्स 555, इंटर। पार्टी का नाम हो गया आपका कैनन एलटीडी, क्या हो गया, कैनन एलटीडी हो गया, इंटर। चूंकि ये उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का है तो क्या होगा यहाँ पे, परचेज लोकल, लोकल परचेज नहीं, परचेज लोकल। और आइटम का नाम क्या दिया हुआ है, आइटम का नाम दिया हुआ है कैनन एलबीपी, कैनन एलबीपी प्रिंटर। लोकेशन क्या दिया हुआ है, लोकेशन वेयर हाउस, वेयर हाउस है, 10 पीस है, 8,000 ग्रेड से। डिस्काउंट यहाँ देना नहीं है क्योंकि लेजर पे काम करना है ना, टोटल डिस्काउंट देना है, इंटर इंटर। अब जब जीएसटी लगाते हैं उससे पहले ही डिस्काउंट लगा लिया जाता है, चाहे कोई चार्ज हो या एक्सपेंस हो या कोई डिस्काउंट हो, सबसे पहले लगा लिया जाता है, उसके बाद जीएसटी लगाया जाता है, याद रखिएगा। और डिस्काउंट वगैरह या एक्सपेंस वगैरह कहाँ लगाया जाता है, जहाँ जीएसटी लगाते हैं उसी वाले एरिया में डिस्काउंट या एक्सपेंस या चार्ज भी लगाया जाता है। ठीक है, तो चार्ज जुड़ता है और डिस्काउंट क्या होता है, घटता है। सबसे पहले लेजर बना ही लिए हैं, यहाँ लेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड, क्या लेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड। कितने का डिस्काउंट हुआ है, 4,000 का। तो परसेंट में हुआ है कि अमाउंट में हुआ है, तो अगर परसेंट में होता है तो यहाँ पे डालते हैं, और अमाउंट में होता है तो यहाँ पे डालते हैं। देखिए, यहाँ परसेंट में डालते हैं और यहाँ अमाउंट में डालते हैं, लेकिन माइनस लगा के, चाहे परसेंटेज में दिया होगा तो भी माइनस लगा के, और अमाउंट में दिया होगा तो भी माइनस लगा के। तो 80,000 टोटल दाम था आपका, 80,000 में 4,000 चला गया, कितना बचा, 76,000, 76 ना। अब 76,000 का 28% निकाल लीजिए, 18%, सॉरी, तो निकल जाएगा। तो उसमें आपके में टैक्स गलत दिया होगा, सी जीएसटी लगाइए, ये जीएसटी लगाइए, देखिए तो आपके में 7,000 या 72 को कुछ दे दिया होगा, कितना दिया है पता। मेरी बात मत मानिए क्यों गलत है, लेकिन आप खुद सोचिए कि अमाउंट कितना था, 76,000 था ना। हमने कैलकुलेटर ओपन कर लिया, कितना था, 80,000 टोटल था, 4,000 खत्म हो गया क्योंकि 4,000 में डिस्काउंट तो लगेगा नहीं, सॉरी जीएसटी तो लगेगा नहीं, तो कितना बचा दाम, 76,000। और 76,000 का पूरे 18 और भागा में 100, कितना आया टैक्स, 13,680। और 13,680 को भाग दे दिया जाए दो से, भाग दे दिया जाए दो से, तो आधा आधा जीएसटी आ जाएगा। कितना जीएसटी आया, 6840, 6840 आया कि नहीं आया। हमारा कितना आया है, हमारा कितना आया है, तो वो 72 सही है कि 6840 सही है। तो तरीका समझ गए ना, मतलब मेरी बात जरूरी नहीं मेरी बात मान के आप सही करें, आप खुद देखिए 73,000 का 18% निकाल लीजिए तो आ जाएगा इतना। और 76,000 वो किस पे निकाला है पता है, वो किस पे निकाला है पता है, वो 80,000 पे निकाल दिया। अच्छा ठीक, अच्छा उससे ये गलती हुई कैसे है, हुई ऐसे है, देखिए कैसे हुई है। हुई ऐसे है कि उसने डिस्काउंट वाले सेक्शन में कंट्रोल इंटर से मॉडिफाई करिए, कंट्रोल इंटर से मॉडिफाई होता है, और यहाँ पे उसने क्या कर दिया है, जो आप नॉट अप्लीकेबल किए हैं, उसने इसको नॉट अप्लीकेबल करके यहाँ जीएसटी अप्लीकेबल कर दिया है। बस यही गलती हुई है, और इसी गलती की वजह से वो अमाउंट क्या हो गया है, देखिए 72, अभी देखिएगा इंटर इंटर, अभी नहीं हुआ क्या, एक्सेप्ट नहीं किया है, हो गया है, हो जाएगी अप्लीकेबल। और मान ली कोई रेट लगा दिए, स्पेसिफाइड डिटेल में जो भी है, यहाँ डेट लगा दी, वाले कुछ भी लगा दिए, और यहाँ पे ले लिया गुड, जो भी है, रेट बढ़ जाएगा, यही रेट लगा के लगाएगा। अब इस टाइम नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमने लगा दिया पहले जैसे ना, अब बाहर हट के करेंगे तो शायद दिखाए, देख लेते हैं फिर से करके।
टैक्स 756 कैनल एलबी परचेज लोकल, आइटम का नाम है कैनल एलबीपी प्रिंटर। अरे मैं सेव नहीं करूंगा, बस देखने के हो। रेट कितना है? 8,000 था। डिस्काउंट रिसिप्ट -4,000। और क्या लग दिया? CGST कितना है? CGST गलत हुआ ना? तो क्या गलती हुई है? वही डिस्काउंट में क्या कर दिया गया है, ये जो अप्लीकेबल कर दिया गया है, यही अप्लीकेबल कर दिया है। क्या करेंगे, यहाँ करेंगे GST, यहाँ लेंगे गुड्स एंड सर्विस, और यहाँ लेंगे बेस्ड ऑन वैल्यू। अब सही हो जाएगा। अब क्या करिए, इसके से बाहर आ जाइए, फिर से आइए। टैक्स 555 कैनन LTD, और परचेज लोकल, आइटम का नाम कैनन LBP प्रिंटर, वेयर हाउस में 10 पीस, 8,000 के रेट से। और यहाँ लग गया आपका डिस्काउंट रिसिप्ट, अमाउंट में -4,000, और CGST, और GST। तो मतलब समझ रहे हैं गलती कहाँ हुई थी? उसने GST में डिस्काउंट लगा दिया, सॉरी, डिस्काउंट में GST अप्लीकेबल कर दिया, इसीलिए दिक्कत आ रही है। तो आप लोग 7200 को काट के 840 लिख लीजिएगा। और इंटर करके क्या करेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, सामने देखिए। अगला क्वेश्चन, बात मत करो। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ 2,000 का डिस्काउंट दिया गया, कितने का दिया गया है? और सबसे पहले इनवाइस नंबर टैक्स 999, टैक्स 999 इंटर। पार्टी का नाम क्या है? ब्रदर इंडस्ट्रीज। कानपुर का है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, लोकल ही होगा ना, लोकल होगा। आइटम का नाम क्या है? ब्रदर एचएल, ब्रदर एचएल। टीएन प्रिंटर है। गोडाउन वेयर हाउस की शॉप, शॉप है। कितना पीस? 5 पीस है। रेट है 20,000। तो पीस 20 25 1 लाख हो जाएगा ना। और टोटल अमाउंट पे उसने डिस्काउंट रिसीव हुआ है। कितने का डिस्काउंट रिसीव हुआ है? हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस लगा के ना। यानी अमाउंट कितना हो गया? अब हमारा 98,000 हो गया। और 98,000 का 18% निकाल लेंगे। क्या निकल लेगा? CGST और SG। आप लोग में 9,000 लिखा होगा, आप लोग सही कर लीजिएगा, 8820 होगा वो। 9,000 नहीं, 8820 होगा। ये भी चेक करके दिखा दें। मान रहे हैं? मान रहे हैं? कंट्रोल N दबाएंगे और यहाँ लिख देंगे कि 98,000 गुणे 18 भागा 100, और जितना अमाउंट आएगा 17,640 को भाग दीजिए 2 से, तो आ जाएगा 8820। 8820 और हमारा भी 8820 ही आएगा। इसलिए 9,000 सही नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में पढ़ेंगे जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। क्या पढ़ेंगे? जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो चलिए ठीक है, ये कर लेंगे बाबू आप लोग ना। चलिए थैंक यू। बैलेंस शीट देखना है।